हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो है वो मैं बना रहा हूं क्लास 6 बच्चों के लिए जिनका एक चैप्टर पाइथन है। ठीक है, तो उन सब के लिए जितना ज़रूरत है उस चीज़ को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, तो इसके लिए आप सबको पता होगा, आप सब पढ़े होंगे कि प्रोग्राम क्या होता है। जैसे ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज नोन एज ए प्रोग्राम। तो उसी प्रकार से प्रोग्राम को हम लोग जो निर्देश देते हैं वो विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देते हैं। ठीक है, और ये भी हम लोग पढ़े हैं, आप पढ़े होंगे कि ये जो लैंग्वेजेस है ना, ये हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज आप पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो आप क्या पढ़े थे कि जो लो लेबल लैंग्वेज है, दिस लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर। ये लैंग्वेज जो है, ये कंप्यूटर क्या होता है कि डायरेक्ट समझ जाता है। कंप्यूटर जो है वो डायरेक्ट समझ जाता है, और ऐसा लैंग्वेज को हम लोग लो लेवल बोलते हैं। ठीक है, अब पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप यहाँ पे नोट करिएगा इस जगह पे, कैसा लैंग्वेज है ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब कुछ चैप्टर पहले ये भी पढ़े होंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। हाई लेवल लैंग्वेज, तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज मतलब ए लैंग्वेज विच इज रिटन इन नॉर्मल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश। ठीक है, मतलब ह्यूमन रिटन लैंग्वेज मैं बोल देता हूँ, ए लैंग्वेज विच आर रिटन इन विच इज रिटन इन ह्यूमन रिटन लैंग्वेज। ठीक है ना, ह्यूमन रिटन लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, ऐसा लैंग्वेज को हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और दिस लैंग्वेज कैन नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर। ये लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ पाता है। कंप्यूटर को अगर ये लैंग्वेज समझाना है तो हम लोगों को लैंग्वेज ट्रांसलेटर का जरूरत पड़ता है। क्या पड़ता है जरूरत? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का जरूरत पड़ता है। और आप सबको पता होगा कि दो प्रकार का लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ठीक है, एक आपका कॉम्पाइलर, एक आपका कॉम्पाई कॉम्पाइलर, और एक आपका, यहाँ पे देखिए जो पाइथन है वो उसको दरकार पड़ता है आपका इंटरप्रीटर। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरप्रीटर। ठीक है, एक आपका होता है कॉम्पाइलर और एक होता है आपका इंटरप्रीटर। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है, जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है या रिटनेबल लैंग्वेज है, इसको वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। दैट मीन्स वो लो लेवल में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद में ये कंप्यूटर को पास करता है, जो कंप्यूटर समझता है, और उसके बाद वो कार्य को पूरा करता है जो भी हम लोग निर्देश देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे डिफिनेशन पढ़ता हूँ। इट इज ए जनरल पर्पस इंटरएक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे, आप इतना समझ जाइए, इट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज पाइथन? पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, रहा बात ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो भैया अभी थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाइए। ठीक है ना, अभी जो आप क्लास 6 में है, तो आप फिर जाएंगे 8 में, 9 में, 10 में, तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में हो सकता है बहुत डीपली पढ़े। ठीक है, बट अभी फिलहाल इतना समझ जाइए कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इससे हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है ना, और ऐसा समझ जाइए कि कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। ओके, अब देखिए ये जो होता है, ये किस इसका जो लैंग्वेज है कौन कन्वर्ट करता है? इंटरप्रीटर कन्वर्ट करता है। और मतलब ये लैंग्वेज लाइन बाय लाइन कन्वर्ट होता है, ये लैंग्वेज लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, यहाँ याद रखिएगा। दूसरा, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है मैंने कि इट इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अभी केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्या होता है,
तो देखिए जैसे कि पाइथन में हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। मैं यहाँ पे दूसरा कलर ले लेता हूँ। पाइथन में क्या होता है कि हम लोग एक स्टेटमेंट है प्रिंट स्टेटमेंट, इसका यूज करेंगे, ठीक है ना, प्रिंट फंक्शन कह लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रिंट फंक्शन जो हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैं जो कैपिटल में लिख दिया हूँ ना पी को, तो ये मेरे को एरर देगा, ये मेरे को एरर देगा। क्यों? क्योंकि पाइथन में जो इसको डिफाइन किया गया है वहां पे PRINT, मतलब ये स्मॉल लेटर में है सारा चीज। तो इस चीज को बोलते हैं केस सेंसिटिव, मतलब जो चीज जैसा है, जैसे ये स्मॉल है तो इसको स्मॉल में ही लिखना होगा, और कैपिटल में है तो कैपिटल में ही लिखना होगा। जैसे कि आप सब HTML किए होंगे, है ना, आई होप कि आप सब HTML किए होंगे अगर आप क्लास 6 में है। तो HTML में क्या होता है कि देखिए आप ब्रैकेट के अंदर में आप चाहे H1 को कैपिटल में लिखिए, चाहे आप H1 को स्मॉल में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दोनों एग्जीक्यूट होता है, मतलब दोनों में आपको सेम रिजल्ट दिखाता है। मगर यहाँ पाइथन केस सेंसिटिव है, ये नॉन केस सेंसिटिव है, इसको कैपिटल स्मॉल से फर्क नहीं पड़ता, इसको कैपिटल स्मॉल से फर्क पड़ता है, इसीलिए बोला जाता है कि ये एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब आगे पाइथन अगर हम लोग को सीखना है, जैसे कि HTML सीखना रहता है, तो क्या दरकार पड़ता है, एक हम लोगों को टेक्स्ट एडिटर दरकार पड़ता है और एक आपका वेब ब्राउजर का दरकार पड़ता है। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोगों के लिए क्या बनाया हुआ है यहाँ पे आइडियली। अब ये आइडियली क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट, मतलब यहाँ पे हम लोग को लर्निंग इन्वायरमेंट मिल जाता है और इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा देर के लिए हटा दूं, तो देखिए ये पाइथन का वेबसाइट है, यहाँ पे जाना होगा, डाउनलोड में जाना होगा, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ रहेगा पाइथन 3.1.1, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और बहुत ही इजी है इंस्टॉल करना, बस डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी अगर आप मेरे चैनल में सर्च करेंगे तो डाउनलोड का भी एक वीडियो है अलग से, ओके। अब मैं फिर से वापस यहाँ आ जाता हूँ। तो आइडियली क्या है समझ गए होंगे कि एक इन्वायरमेंट है जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, ओके। उसके बाद फिर सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है। सिंटैक्स क्या होता है अगर ये जानना है आप लोगों को, तो मैं यहाँ पे दिखा दूं कि सिंटैक्स का मतलब क्या होगा कि इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर। मतलब देखिए अगर आप इंग्लिश लिखते हैं ना, तो ग्रामर होता है एक, तो आपको सही सही प्रकार से लिखना है, आपको जहां इज लगाना तो इज लगाएंगे, जहां आर लगाना तो आर लगाएंगे, नहीं तो दैट विल शो द एरर ना। उसी प्रकार से जो सिंटैक्स प्रोग्राम का प्रॉपर वे में आप लिख रहे हैं तब तक तो प्रोग्राम आपका ठीक से चलेगा, मगर जहां आप गलती करेंगे तो आपको एरर दिखने मिलेगा, और उस एरर को आप कहा, उसके एरर को कहा जाएगा सिंटैक्स एरर। क्या कहा जाएगा? सिंटैक्स एरर, ठीक है। उसके बाद में देखिए प्रिंट फंक्शन का ऊपर मैंने जिक्र किया था, तो प्रिंट फंक्शन का यूज हम लोग क्यों करेंगे? यूज टू डिस्प्ले आउटपुट, मतलब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो जो भी कुछ, जैसे आप क्यू बेसिक किए होंगे, आई होप कि आप क्यू बेसिक किए होंगे। तो क्यू बेसिक में क्या होता था कि प्रिंट स्टेटमेंट से हम लोग कुछ भी आउटपुट में डिस्प्ले करवाते थे ना, उसी प्रकार से यहाँ पे प्रिंट फंक्शन है, इसका मदद से हम लोग वेरिएबल का वैल्यू हो जाए या कोई एक्सप्रेशन हो जाए या फिर कुछ स्ट्रिंग हो जाए, कुछ भी चीज हम लोग डिस्प्ले करवाते हैं वो आपका प्रिंट फंक्शन से करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे थोड़ा हम लोग और देख लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है टोकन। अब टोकन क्या होता है देखिए, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम इज नोन एज ए टोकन। टोकन मतलब जो प्रोग्राम का छोटा छोटा पार्ट्स है ना, उसको हम लोग टोकन बोलते हैं। अब यहाँ पे उसी प्रकार से देखिए सबसे पहला बात हो रहा है कि वेरिएबल। अब देखिए वेरिएबल को एक्चुअली में बुक्स अगर आप देखेंगे सीनियर क्लास में जाएंगे तो उसको आइडेंटिफायर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हो गया आइडेंटिफायर, एक हो गया कांस्टेंट, एक हो गया कीवर्ड, एक हो गया पंचुलेटर, एक हो गया ऑपरेटर, ठीक है। ये 5 जो है ये आपका कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे अगर हम लोग देखें वेरिएबल, ये भी बहुत जरूरी है जानना। तो अब ये वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ द टर्म वेरिएबल इज यूज टू प्लेस यूज फॉर प्लेस इन द कंप्यूटर मेमोरी वेयर डाटा ये और वैल्यू स्टोर। मतलब जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे ना तो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जैसे मैथमेटिक्स में x इजिकल टू, यहाँ पे मैं कलर अगर दूसरा ले लूं, x इजिकल टू 4, ठीक है। तो अब क्या होता था, ये x का वैल्यू क्या होगा,
जब भी हम लोग x का यूज करेंगे उसका वैल्यू 4 है। इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी मान लीजिए कि a इज इक्वल टू मैं 4 लिखता हूं, तो क्या होता है कंप्यूटर में एक प्लेस बन जाता है और उस प्लेस का नाम a हो जाता है और उसके अंदर में वो वैल्यू स्टोर हो जाता है। और लेटर फिर उस वैल्यू को जब भी हमको यूज करना होता है तो मैं a लिखूंगा, दैट विल टारगेट द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, आई होप कि आप सबको इतना थ्योरी पोर्शन समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, उसको करके हम लोग और प्रैक्टिकल कैसे करेंगे मतलब और क्लियरली पाइथन को समझेंगे। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूं यहाँ से बंद और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर रोल नंबर, नेम, क्लास एंड सेक्शन एंड प्रिंट देम। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पे बोला गया है कि इंटर करना मतलब हम लोगों को यूजर से वैल्यू लेना होगा। यूजर से हम लोग को वैल्यू लेना होगा, तो यूजर से वैल्यू लेंगे हम लोग, तो हम लोग को इनपुट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटर दिया हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में जैसे असाइन दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, ए का वैल्यू असाइन कर देंगे, मान लीजिए 5 है, बी का वैल्यू मान लीजिए 6 है, इस प्रकार से असाइन कर देंगे। मगर यहाँ पे इंटर बोला गया तो हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू यूजर से लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ और ये प्रोग्राम मैं आपको अभी पाइथन में करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए आईडीएलई जो है वो भी मैं यहाँ पे रखा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। कहा गया पाइथन का आईडीएलई, यहाँ पे मैंने ओपन किया तो था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से यहाँ पे निकाल लेता हूँ। यहाँ पे लिखना होगा मेरे को आईडीएलई, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है आईडीएलई, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। देखिए ये पाइथन का आईडीएलई आ गया। देखिए अब थोड़ा आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन में जाके कॉन्फिग आईडीएलई में अगर मैं जाऊंगा और उसके बाद में यहाँ पे देखिए फंड का साइज जो है यहाँ से मैं बढ़ा लेता हूँ, 16 अगर कर दूं, बोल्ड कर दूं और ओके कर दूं, तो देखिए अभी आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा होगा। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, तो अब एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया कि इसका जो मोड होता है ना, वो दो प्रकार का मोड होता है। एक इंटरएक्टिव मोड होता है जो हम लोग अभी देख रहे हैं, और एक आपका स्क्रिप्ट मोड होता है। तो जो प्रोग्राम हम लोग करेंगे उसको यहाँ पे भी कर सकते, बट हम लोग स्क्रिप्ट मोड में करेंगे। तो यहाँ पे मैं न्यू में जाऊंगा और उसके बाद इस प्रकार से एक फाइल देखने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है ना, तो एक बार मैं फिर से जाऊंगा यहाँ पे और ये प्रोग्राम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी जो हम लोग प्रोग्राम देखने वाले हैं, तो ये प्रोग्राम क्या है, राइट ए, उतना दरकार नहीं है, पूरा लिखने से टाइम जाएगा बर्बाद। हम लोग को क्या क्या इंटर करवाना है, रोल नंबर, नेम, क्लास और सेक्शन। ठीक है ना, अब चलिए हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आ गए हम लोग। यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे देखिए यूजर से वैल्यू लेने के लिए यहाँ पे मेरे को पहले तो एक वेरिएबल लेना होगा। तो वेरिएबल में सबसे पहले वेरिएबल रोल नंबर बोला गया था, मगर पहले नाम लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ नेम नाम से, इक्वल टू, फिर यहाँ पे मैं इनपुट लिख रहा हूँ, है ना। देखिए मैं इनपुट अगर नहीं लिखूँ, अगर डायरेक्ट आप वैल्यू देना चाहते तो आप दे सकते हैं। मैं पहले ऐसे दे के दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि वैल्यू खुद ही असाइन अगर करना है, तो नेम इजिकल तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए सचिन शर्मा। उसके बाद में यहाँ पे रोल नंबर है, तो उसके लिए मैं ROLL नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ और यहाँ पे रोल नंबर मैं दे देता हूँ 15। और उसके बाद में फिर क्लास है, तो मैं यहाँ पे C दे देता हूँ क्लास के लिए, और यहाँ पे क्लास जो है वो मैं ले लेता हूँ 5। उसके बाद में फिर मैं यहाँ जाता हूँ और फिर सेक्शन है, तो यहाँ पे मैं सेक्शन के लिए SEC ले लेता हूँ
और सेक्शन में यहाँ पे ले लेता हूँ मान लीजिए ए। तो इस प्रकार से ये वेरिएबल में ये सारा वैल्यू क्या हुआ है, असाइन हो गया है। और अब यहाँ पे हम लोग अगर इसको प्रिंट करवाएं तो यहाँ पे देखिए मैं लिखूंगा, स्ट्रिंग के साथ कुछ लिखना अगर चाहते हैं तो मैं इस प्रकार से कर सकता हूँ, नेम, यहाँ पे मैं लिख दूंगा NAME, नेम, और यहाँ पे कॉमा, और फिर वो वेरिएबल यहाँ पे आपको पास कर देना होगा नेम नाम का। देन फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रिंट, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या था, रोल नंबर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रोल, और यहाँ पे आपका नंबर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग वो वेरिएबल लिख देंगे जिसके अंदर में रोल नंबर का वैल्यू असाइन है। उसके बाद फिर मैं यहाँ लिख दूंगा प्रिंट, देन ब्रैकेट, और उसके बाद में यहाँ पे आपका क्या है, क्लास, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लास, और फिर यहाँ पे वो वेरिएबल जिसमें क्लास का वैल्यू असाइन है। उसके बाद में फिर यहाँ पे प्रिंट, देन ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेक्शन, और उसके बाद में फिर यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे जो सेक्शन असाइन है वो वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पास कर देंगे, ठीक है। और इसको रन करने के लिए आप कीबोर्ड से F5 प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ रन में जाइए और यहाँ पे रन मॉड्यूल लिखा होगा, आप इस पे क्लिक करिएगा और उसके बाद में यहाँ ओके दबाइएगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इसको सेव नहीं किए थे तो ये बोलेगा कि पहले आप इसको सेव कर लीजिए। तो मैं डेस्कटॉप में जा रहा हूँ, और डेस्कटॉप में जाके मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ, और इस फोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ पाइथन प्रोग्राम। और यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका नाम मैं दे देता हूँ Question 1, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे नेम सचिन शर्मा, रोल नंबर 15, क्लास 5 और सेक्शन ए डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब इसी को हम लोग इनपुट फंक्शन लेके देखेंगे तो वो कैसा होगा, मतलब यूजर से वैल्यू लेंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा कि लिखना होगा इनपुट, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर इसके अंदर में आप जो भी प्रिंट करवाना चाहते हैं वो लिखिएगा। जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इंटर नेम, तो यहाँ पे उस बंदे को समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या करना है, नेम इंटर करना है। और इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, एंड देन यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, एंड देन यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे इंटर नेम की जगह में मेरे को लिखना होगा रोल नंबर, और यहाँ पे क्लास, और यहाँ पे सेक्शन, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे, फिर रन मॉडल में जाएंगे, और यहाँ पे मैं ओके दबाऊंगा, ठीक है। तो ये यहाँ आ गया है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ अमित कुमार इंटर, अभी यहाँ पे रोल नंबर मान लीजिए कि 15, और यहाँ पे क्लास तो मान लीजिए कि 6 क्लास, और उसके बाद सेक्शन तो मान लीजिए 1, और इंटर। तो देखिए यहाँ पे नेम अमित कुमार, रोल नंबर 15 और क्लास 6, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए फिर से अगर मैं यहाँ पे रन करूँ, अभी कोई और बच्चे का नाम अगर देना होगा मान लीजिए, तो मैं यहाँ दे देता हूँ भूमिक पात्रा, रोल नंबर 5, क्लास 6, सेक्शन ए, ठीक है। तो देखिए नीचे में वही नाम, वही रोल नंबर, वही क्लास और वही सेक्शन आएगा जो ऊपर में हम लोग दिए थे। आई होप कि पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब मूव करते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन का तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोला गया है राइट ए प्रोग्राम टू असाइन वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड फाइंड देयर सम। तो हम लोग असाइन करके भी देख लेंगे और इनपुट यूज करके भी देख लेंगे, ठीक है, यूजर से वैल्यू लेके भी देख लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे वापस मैं जाता हूँ IDLE में और यहाँ पे ये सेव है। एक बार मैं यहाँ पे सेव एज में जा रहा हूँ और यहाँ पे इसका नाम मैं Q2 कर देता हूँ ताकि Q1 मेरा सेव रहे फाइल, है ना। ये क्वेश्चन 2 हो गया हमारा। अब यहाँ पे सारा चीज को मैं मिटा दे रहा हूँ। और एक काम करता हूँ, फिर से मैं क्वेश्चन में जाऊंगा यहाँ पे और इसको भी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि क्या क्या चाहिए मेरे को इस क्वेश्चन में, क्या करना है हमको ए लेना है, ए का कोई वैल्यू असाइन करना है, और बी लेना है, बी का कोई वैल्यू असाइन करना है, और इनका सम दिखाना है, मतलब ए प्लस बी। ये प्रोग्राम में हमको करना है। ओके, तो अब चलिए, अब हम लोग वापस से जाते हैं IDLE में, यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लेना है, ए, तो मैं यहाँ पे लिख दिया ए इज इक्वल टू, वैल्यू खुद असाइन करना है तो मैं 5 ले रहा हूँ, फिर बी, और फिर यहाँ पे दूसरा वैल्यू जो है 6 वो मैं लिख दे रहा हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे हमको सम निकालना है, तो यहाँ पे हम चाहे तो एस नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और इसके अंदर में मैं ए प्लस बी लिख दूंगा, और उसके बाद में यहाँ पे मैं प्रिंट लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एस। लेकिन इसके साथ मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि द सम ऑफ ए, तो यहाँ पे कॉमा और मैं यहाँ पे ए लिख दूंगा, द सम ऑफ ए एंड बी। अच्छा, ऐसे नहीं करते क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था खाली सम दिखाओ, तो सम ही दिखा देते हैं, ठीक है ना। ज्यादा मेहनत क्यों करना, जितना बोला गया उतना ही करना, ठीक है। तो अभी इसको अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो 11 यहाँ पे हम लोग को डिस्प्ले करेगा। देखिए, तो यहाँ पे 11 डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लिए, मगर फिर भी हम लोग इसको और एक बार देखेंगे इनपुट यूज करके, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, जैसे कि अगर अभी मैं सिर्फ इनपुट लिखूंगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इनपुट लिख के और यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा इंटर ए नंबर, इंटर ए NUMBER नंबर, ठीक है। और सिमिलरली इनपुट मेरे को नीचे भी चाहिए बी के लिए, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया और यहाँ पे इसको पेस्ट किया, ठीक है ना। तो अगर अभी मैं अगर इसको रन करूंगा तो क्या होगा, एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। तो यहाँ पे इंटर ए नंबर बोला, मैंने 5 लिखा, फिर इंटर ए नंबर बोला, मैंने 6 लिखा, और यहाँ पे ये 56 दिखा रहा है, जबकि हम लोग को 11 दिखाना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, तो चलिए और एक चीज का बारे में जान लेते हैं हम लोग, जैसे कि देखिए, ये आपका जो वैल्यू है ना, अलग अलग वैल्यूज मिलता है। जैसे a इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे 5 इस तरह से लिख दूं, तो इसे हम कहेंगे कि ये एक स्ट्रिंग है, ये क्या है, स्ट्रिंग है। उसी प्रकार से मैं फिर लिखूं एक वेरिएबल ऐसे करके, या फिर यही ए लूं और इसको अगर मैं लिख दूं तो ये INT ले लेगा। ये क्या ले लेगा, INT ले लेगा, मतलब ये इंटीजर है। तो ये बोथ जो है ना, इसको हम कहते हैं डाटा टाइप, इसको हम क्या कहते हैं, डाटा टाइप कहते हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप पाइथन प्रोग्रामिंग में अवेलेबल है, ठीक है। मगर अभी के लिए सारा डिस्कस करना जरूरी नहीं है, जैसे जैसे आप हायर क्लास या सीखते जाएंगे आपको पता चल जाएगा। अभी फिलहाल समझ जाइए कि डाटा का जो अलग अलग टाइप होता है उसको हम लोग डाटा टाइप बोलते हैं। और दूसरा चीज जानना जरूरी है कि जैसे कि ये जो इनपुट है ना, ये जो इनपुट है इसको हम फंक्शन कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ये सारा चीज शायद आप लोगों के लिए थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा, मगर फिर भी आप ध्यान, मैं चाहता हूँ कि बता देता हूँ, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, और नहीं तो ऐसे तो प्रोग्राम आप जो आपका लेवल का प्रोग्राम आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए,
इनपुट फंक्शन है, तो फंक्शन क्या होता है कि ये कुछ रिटर्न करता है हम लोगों को। ये क्या करता है, कुछ रिटर्न करता है। तो रिटर्न जब करता है तो उसका भी एक पर्टिकुलर डाटा टाइप होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये डाटा टाइप आ रहा है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब कि ए बी सी डी। अब बताइए ए प्लस बी को अगर जोड़ेंगे तो ये क्या देगा आपको, ये तो ए प्लस बी ही रहेगा ना। तो बस यहाँ पे भी वही कहानी हो रहा है, जब हम लोग 5 दे रहे हैं और जब हम लोग 6 दे रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, उसको कॉन्केनेट कर दे रहा है, ठीक है ना, कॉन्केट, ठीक है, मतलब उसको मिला दे रहा है कुछ इस प्रकार से। तो हमको इसका डाटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। ये जो स्ट्रिंग आ रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग INT में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए पहले तो इसको मेरे को मिटाना होगा, ठीक है। यहाँ पे सबको मैंने मिटा दिया। और अब देखिए इसको मैं एक बार दिखा दूं तो और अच्छा होगा। एक और फंक्शन होता है टाइप फंक्शन, एक और फंक्शन होता है टाइप फंक्शन, जिससे हम लोग डाटा का टाइप जान सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे टाइप लिखूं और आपको मैं यहाँ पे ए का टाइप दिखाऊं तो देखिए क्या दिखेगा, हमको ये str देगा, दैट मीन्स स्ट्रिंग। यहाँ से मेरे को बार बार ये वो विंडो में चल जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं 5 लिख के इंटर मारूं फिर 6 लेके इंटर मारूं तो यहाँ पे 56 आ रहा है, मगर अच्छा टाइप को मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया ना। तो यहाँ पे इसको मेरे को प्रिंट करना होगा ना, PRINT प्रिंट, एंड देन ब्रैकेट के अंदर में इसको रखना होगा, तब ये इसका टाइप दिखाएगा। तो मैं फिर से इसको रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, गौर करिए। यहाँ पे देखिए क्या देखने को मिल रहा है, STR का मतलब क्या हुआ, ये जो STR है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डाटा टाइप है, कौन सा अभी हम लोग 5 का देख रहे हैं, 6 का भी होगा, ये आपका स्ट्रिंग है, ये आपका स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग वाला डाटा टाइप में मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होता है, ओके। तो अभी मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। प्लस ऑपरेटर नहीं होता काम, बात ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर का बात की बात है। प्लस वाला ऑपरेटर करेंगे तो इस प्रकार से उसको जोड़ देगा वो, है ना। तो अब वापस से मैं चलता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा कि ये इनपुट के आगे मैं यहाँ पे लिख दूंगा INT और ब्रैकेट के अंदर में इसको डाल दूंगा। तो अब क्या होगा कि जो INT में जो स्ट्रिंग मिल रहा था, अब उसको ये कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं, आप 11th 12th में पाइथन पढ़ेंगे तो सीखेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसका टाइप अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब क्या देखने को मिलेगा, STR के बजाय मेरे को INT देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे मैंने 5 लिखा, यहाँ पे मैंने 6 लिखा, तो देखिए इसका डाटा टाइप भी बदल गया, इसका डाटा टाइप भी बदल गया, यहाँ पे INT हो गया। और हमारा आंसर भी देखिए जो 5 6 आ रहा था वो 11 हो गया, इसको ऐड कर दे रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग अब दूसरा प्रोग्राम देखेंगे, तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको भी मिटा देता हूँ और यहाँ से मैं इसको भी मिटा देता हूँ। और हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर लेंथ एंड ब्रेथ एंड फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आई होप कि आप अपने से कर लेंगे, ये बिल्कुल सिमिलर है, बट फिर भी मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो हम लोग यहाँ चलते हैं, क्वेश्चन 2 हम लोग देखे थे ना। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बस यहाँ पे नाम चेंज कर दूंगा, फाइल नेम, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन 3, और यहाँ पे इसको हम लोग कर दे रहे सेव। अब यहाँ पे देखिए सारा चीज में खाली मैं यहाँ पे 1 मिनट जाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, लेंथ एंड ब्रेथ कोई वेरिएबल नहीं दिया है। तो यहाँ पे मैं लेंथ के लिए यहाँ मैं L ले लूंगा, और यहाँ पे B ठीक था, ब्रेथ, और उसके बाद इसको हटा देना था हमको, इसको मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा
क्या डिस्प्ले करवाना है हम लोगों को, यहाँ पे एरिया। तो यहाँ पे बस लिख दूंगा मैं A इज इक्वल टू L इंटू बी। यही फॉर्मूला होता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या डिस्प्ले करवा देंगे, A को डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, अब मैं अगर इसको रन करूं, देखिए तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं 10 ले रहा हूँ, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 50 मेरे को आंसर दिख रहा है। ठीक है ना, तो मैं इसको एक बार काट देता हूँ। उफ, दोनों कट गया, सॉरी फॉर दैट, फिर से ओपन करना होगा आइडियली। फाइल, ओपन, डेस्कटॉप, पाइथन प्रोग्राम, क्वेश्चन 3 देख रहे थे हम लोग। तो देखिए अभी एक बार मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन क्या था, इसको हम लोग कैसे किए। क्या था, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू इंटर लेंथ एंड ब्रेथ एंड फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यही था ना। तो आप लोग क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, है ना, तो आप सबको तो पता ही होगा कि एक रेक्टेंगल का एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है, और इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग को लेंथ को ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो यहाँ पे L का वैल्यू हम लोग लिए, B का वैल्यू लिए, और A में हम लोग क्या किए, इसका जो फॉर्मूला है वो हम लोग डाल दिए। मतलब जब भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा तो कंप्यूटर में आपको एस्ट्रिक साइन यूज करना पड़ेगा। दिस साइन इज यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन, यूज फॉर मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ गए बात। तो यहाँ पे अब इसको मैं हटा देता हूँ, और क्वेश्चन 3 तक हम लोग कर लिए। ठीक है ना, और सिर्फ कर ही नहीं लिए, आई होप कि आप सबको अब कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि सारा क्वेश्चन आप खुद से भी कर सके एग्जाम में। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, देखिए यहाँ पे, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर बेस एंड हाइट। मैं काम करता हूँ, इस प्रोग्राम में हमको क्या क्या चाहिए भैया, हमको तो बेस चाहिए, दूसरा क्या चाहिए हमको भैया, हाइट चाहिए। ठीक है, और हम लोगों को निकाल के क्या देना है, अब बेस और हाइट ले रहे हैं तो जाहिर सा बात है कि हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो वही चीज को यहाँ b इंटू एच बाय 2 लिख दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ चलते हैं वापस कहाँ पे, पाइथन में। यहाँ पे इस चीज को मैं हटा देता हूँ, और एक मिनट भैया, यहाँ जाना होगा, हाँ, और यहाँ जाएंगे हम लोग, यहाँ क्वेश्चन 3 में ही मैं रहता हूँ। यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, सेव एज में जाऊँगा, और सेव एज में जाके यहाँ पे बस मैं चेंज कर दूंगा, इसको मैं क्वेश्चन 4 कर दूंगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेव कर दे रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे बस मैं क्या करूँगा, वेरिएबल का नाम चेंज करूँगा। मेरे को बेस चाहिए था, उसके लिए मैं यहाँ पे b लिख देता हूँ। मेरे को हाइट चाहिए था, उसके लिए मैं यहाँ पे h लिख देता हूँ। तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, और यहाँ पे एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं b को मल्टीप्लाई कर दो h के साथ, b को मल्टीप्लाई कर दो h के साथ, और इसको डिवाइड कर दो 2 के साथ। और अब मैं यहाँ पे, यहाँ तो यही डिस्प्ले होगा तो ऐसे रहने देते हैं, और उसके बाद इसको अभी अगर मैं रन करूं, तो यहाँ पे अब वैल्यू देंगे हम लोग। यहाँ मैं दे देता हूँ, मान लीजिए कि 4 दे देता हूँ मैं, और उसके बाद 3 दे देता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे 6 दिखा रहा है। अब इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ आपको कि सही में आंसर हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। तो यहाँ पे बेस 4 है सोच लीजिए, और हाइट 3 है। तो यहाँ पे अगर इसको इसको हम लोग काटेंगे तो 2 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया।
ठीक है, तो चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और इसको भी यहाँ से मैं मिटा देता हूँ और फिर यहाँ जाऊँगा, इसको मैं काट देता हूँ एंड देन वापस हम लोग यहाँ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है राइट ए प्रोग्राम, ये तो हम लोग देख लिए थे ना। अब आगे क्या है भैया, 4 तक हो गया हमारा। यहाँ पे बोला गया सिंपल है, देखिए पेरीमीटर निकालना है। राइट ए प्रोग्राम टू इंटर लेंथ एंड ब्रेथ एंड फाइंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर हम लोग जाए तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है हमको, लेंथ लेना है ब्रेथ लेना है। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सेव एज में जाऊँगा और सेव एज में जाने के बाद में यहाँ पे मैं इसको क्वेश्चन कितना कर दूंगा, 4 कर के जगह 5 कर दूंगा। 4 की जगह मैंने क्या कर दिया, 5 कर दिया। और यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, तो इसको मैं फिर एल नाम का वेरिएबल दे दे रहा हूँ। कोई जरूरी नहीं है, मगर एक मतलब क्या बता, जो चीज के लिए लिया जा रहा है आप उसी से रिलेटेड वेरिएबल का नाम देंगे ना, तो आप एक गुड प्रोग्रामर कहलाएंगे। वरना अगर नहीं तो आप ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख लीजिए, आपका अगर एक्सप्रेशन और मतलब जो फॉर्मूला पुट किया वो सही है तो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को निकालना क्या है भाई, पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है, पेरीमीटर। और भी किसका पेरीमीटर भैया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 होता है, फिर क्या होता है, इनटू होता है, और फिर क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेथ हम लोग कर दिए, ठीक है ना। तो लेंथ प्लस ब्रेथ करके ब्रैकेट दे दिए, और यहाँ पे ए का बजाय अच्छा क्या होगा कि हम लोग यहाँ बी लिख देंगे, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे भी बी लिख देंगे। बी बोल रहा हूं मैं, पी लिख दूंगा पेरीमीटर के लिए, और इसको रन करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 4 लिखूं और फिर यहाँ पे अगर मैं 6 लिखूं और इंटर मारूं, तो ये देखिए मेरे को 20 दे रहा है। कैसे, इसका चेक भी कर लेते हैं। 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल कितना होता, 4 प्लस 6, तो ये हो गया 2 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 20। तो सही आंसर आ रहा है। तो ये भी हम लोग कर लिए है ना। तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। और अभी नेक्स्ट यहाँ पे आगे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए आगे क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग का पास दिया गया है राइट ए प्रोग्राम टू इंटर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एंड फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप खुद करके देख लेंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो भी आप लोग से हो जाएगा। प्रिंसिपल रेट और टाइम आपको देना है सिंपल, और यहाँ पे ऐसा ही कैलकुलेट करवाना है। तो इसको भी आप खुद ट्राई करिए, नहीं होगा तो कमेंट करिएगा, मैं बनाऊंगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन भी सिंपल है, 3 साइड लेना है आपको और उसका पेरीमीटर दिखा देना है। कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला आएगा, हिंट दिया हुआ है। अब रहा सवाल ये लास्ट वाला, तो ये मैं कर देता हूँ क्योंकि इसमें कंडीशन बेस्ड है, मतलब आपको इफ और एल्स यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए एंड बी, एंड यहाँ पे बोला गया इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट क्या करना होगा, ए, और नहीं तो प्रिंट करना होगा बी। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, 10 देख रहे हैं ना। तो बाकी आप ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट करिएगा, मैं बनाऊंगा उसको भी, है ना। तो अभी हम लोग मूव हो जाते, 10 नहीं, ये 9 था, सॉरी। तो यहाँ पे 9 में जाता हूँ मैं, और यहाँ पे ए भी चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ए, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बी। और यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए चेंज होगा। यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा इफ, और उसके बाद यहाँ पे मैं बोलूँगा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, और इंटर, उसके बाद यहाँ पे PRINT प्रिंट और ब्रैकेट, और यहाँ पे अब हम लोग किसको प्रिंट करवा देंगे, ए को प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट में क्या बोला गया था, वो एल्स वाला पार्ट का हो जाएगा। तो एल्स में हम लोग किसको प्रिंट करवा देंगे, हम लोग बी को प्रिंट करवा देंगे, ऐसे करके। अब मैं आपको समझा भी देता हूँ, देखिए यहाँ पे होगा क्या, आप फ्लो चार्ट किए होंगे कभी, ठीक है ना, कोई भी क्लास में। तो उसमें क्या होता था भाई, यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स लेते थे,
इस तरह से ना इनपुट बॉक्स लेते थे ना, तो यहाँ पे भी हमारा इनपुट बॉक्स है। तो इनपुट बॉक्स में मान लीजिए कि ए और बी हम लोग ले लिए, और उसके बाद में क्या होता था, एक कंडीशन बॉक्स आता था। कंडीशन बॉक्स में क्या होता था कि एक कंडीशन होता था, तो यहाँ पे भी हम लोग एक कंडीशन दे दिए। हम लोग बोले अगर ए बी से ग्रेटर है, तो ये कंडीशन बॉक्स दो देता था रिजल्ट, या तो यस देगा या तो नो देगा, मतलब कि ए बी से बड़ा होगा या तो बी से छोटा होगा, है ना। अगर ये कंडीशन मैच होता है तो ये एस की ओर प्रगति बढ़ेगा, और एस का और बढ़ेगा तो यहाँ पे जो हम लोग प्रिंट करवाएंगे वो प्रिंट होगा, मतलब कि अभी हम लोग ए को प्रिंट करवाए हैं। और ये अगर गलत हो जाता है तो वो एल्स वाला पार्ट होगा, जो कि ये वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे वो प्रिंट होगा, जैसे कि अभी हम लोग बोले बी प्रिंट होगा। और बाकी तो फ्लो चार्ट क्या होता है आपको पता है कि ऐसे करके ऐसे जाएगा, और फिर ये आपका STOP स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ और एल्स में क्या होता है कि ये कंडीशन अगर ट्रू होता है, ये कंडीशन अगर ट्रू होता है, तो इसके अंदर में जो लिखा हुआ है इसका ब्लॉक है, इंडेंटेशन के बाद में जो आता है ना वो उसका ब्लॉक होता है, तो वो रन होगा। और मान लीजिए कि यहाँ पे ट्रू ना होकर अगर ये फॉल्स होता, अगर ये फॉल्स होता तो ये वाला प्रिंट नहीं होता, ये वाला प्रिंट होता। कब? जब ये फॉल्स होता। इतना आप लोगों को दिमाग में रखना है अगर आप इफ एल्स से रिलेटेड प्रोग्राम करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया। और अब इसको मैं एक्सिक्यूट करके आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ, ऐसे और फिर ऐसे। और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25। अभी ए का वैल्यू बड़ा आएगा, देखिए तो ए का वैल्यू बड़ा है ना 25, तो 25 दिखाना चाहिए, ठीक है। और इसको फिर से एक बार एक्सिक्यूट अगर हम लोग करें, यहाँ 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 जाके मैं इसको अगर रन करूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं 20 लेता हूँ और नीचे में 30, तो अभी बी बड़ा है तो देखिए बी का वैल्यू आएगा तो 30 दिखा रहा है। तो आई होप कि आप सबको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर सही में अच्छा लगा हो, पाइथन समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं, मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।